जर्मन आश्रम के आजू बाजू में जितने बाग है, बगीचे हैं, वहाँ सेब, नाशपाती, ये प्लम्स, क्या बोलते हैं प्लम्स को, आलू बुखारा, ये सब उगते हैं। और जो भी सब्जी उब्जी जो भी है उसका दर लिखा हुआ होता है एक बोर्ड में, और वहाँ एक डिब्बे रखी हुई होती है। लोग आएंगे, उनको जितना चाहिए उतना लेंगे, वो डिब्बे में पैसे डाल के अपना लेके जाएंगे। कोई नहीं होता वहाँ, किसान होता ही नहीं वहाँ। हफ्ते में एक बार आएगा किसान, वो सब पैसा उधर ले जाए। 40 साल पहले जर्मनी में ऐसा तक तुम कोई सूटकेस मान लो कहीं भूल गए, छाता भूल गए, कोई चीज सड़क पे भूल जाते, एक हफ्ते बाद भी आके देखोगे तो वो वहीं पड़ा रहता था। आज वहां पर भी वो स्थिति नहीं। आज फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में से चोरी होने लगे। एयरपोर्ट में तुम खड़े हो, टिकट ले रहे हो, पीछे देखो तो तुम्हारा बैग गायब हो जाता। इतना हालत खराब हो गया वहां पर। पहले ऐसा नहीं था। यहां पर भी ऐसा, कर्नाटक में भी चोरी बहुत कम हो। मैसूर में होटल्स नहीं थे 40 साल पहले। दशहरा में जब हम लोग छोटे थे कि हर एक के घर में उन लोगों ने अपने छत पे सब जगह बिस्तर उस्तर लगा देते थे, और घर में सबके लिए खाना बनता था। 50, 100, 150 लोग जो भी आते हैं सबके लिए खाना। दशहरे के समय पर लोग मैसूर दशहरा देखने आते थे, जगह जगह से हर घर एक धर्मशाला बन जाता था। किसी के भी घर में जाके लोग ठहरते, वहां से भोजन वोजन करते। इतना एक आत्मीय वातावरण था। एक ही होटल था जो विदेशियों से भरा हुआ होता था, बाकी कोई होटल जाते ही नहीं थे। ऐसा ही गोकर्ण में आप देखिए, महाराष्ट्र के बाजू में, गोमांत के बाजू में गोकर्ण आज भी है। वहां बड़े बड़े संयुक्त परिवार है। एक परिवार में 150 लोग होते हैं। जावड़ेकर के फैमिलीज होते हैं वहां पर, कई लोग हैं वहां पर। उनके घरों में ऐसे ही धर्मशाला जैसे लोग जाएंगे, ठहरेंगे, भोजन करेंगे उनके पास, और जो दक्षिणा उनको दे के आते थे। यही तो राम राज्य है, जहां कोई चोरी नहीं है। अपना आदर्श गांव की योजना जो YLTP में आप लोगों ने किया है, कई गांव में ये प्रकल्प शुरू हुआ, जहां कोर्ट, वहाँ के जो न्यायालय के जो भी केसेस वगैरह होते सब आपस में मिल के सुलझा दिए उसको। कोई केस ने ऐसे कई आदर्श गांव बनाया, जहां हर गांव में स्मोकलेस चूल्हा, धुआं के बगैर चूल्हे, और सड़क और नाले ठीक से, गंदे नाले जहां नहीं है, हर घर में पानी, सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। और वहाँ कई जगह ऐसी दुकानें खोली है जहाँ कोई दुकानदार नहीं है। दहीसार एक गांव मेरे अभी याद आ रहा है मेरे को, ऐसे कई गांवों में दुकान गांव वाले मिल के बनाए। वहाँ चीज़ों के ऊपर दर, उसका क्या दर लिखा हुआ होता, डिब्बे होती, वहाँ दर डालेंगे, अपना सामान लेके जाते हैं। ये है रामराज। हाँ, झगड़े, झंझट, भ्रष्टाचार, ये सबसे दूर हम कर सकते हैं। आदर्श गांव, जब गांव आदर्श हो जाता फिर वो शहर में भी वो लहर उठ जाएगी। ताकि भारत गांव में वास है, भारत का वास है जो गांव में है, ताकत गांव में है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैंने देखा बहुत से गांव से किसान आए हुए हैं यहाँ पर, और उन्होंने अपने पैदाइश, जो महिला किसान आई है उन्होंने क्या क्या पैदा किया वो सब बता रहे थे। बड़े बड़े वो
ड्रैगन फ्रूट वगैरह बनाने खेत उगाने लगे अपना देश में। तो ये किसान यदि संपन्न रहता है तो वो गांव पूरा संपन्न होने लग जाता है। और नैसर्गिक खेती करके आप लोगों ने इतना आगे आए हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। बहुत अच्छा। और जल युक्त शिविर का ये परिणाम है। जब जल नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। और जल का इतना काम हो रहा है, आज भी मैंने देखा कई नदी, कौन सा नदी है, कुंदा नदी, नीलतारा, जलतारा की कार्यक्रम में आज काफी नदियों का भी तालाब को ठीक किया, नदी ठीक किया। आज मेरे को दिखा रहे थे हम। भेल, हाँ, वो सब दिखा। इतना प्रगति हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। यही इसी दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ? पर इन सबका मूल है ध्यान। अपना आध्यात्मिक छोड़ के बाकी कुछ भी करते रहो, वो जचता नहीं, न रुचता है। मूल है अध्यात्म, मूल ध्यान। ध्यान पकड़े रखोगे तो बाकी सब जब हो जाएगा। अभी देखो महाराष्ट्र में आप लोग अनारस, अनारस तो बनाते, यहाँ उसी को अदरसम बोलते हैं। अनारस, अनारस ना, अनारस, अनारस, अनारस बना के, अनारस, क्योंकि अनारस जो है वो करके उसके ऊपर तिल, तिल उसके ऊपर छिड़कते हो। सिर्फ तिल रख के नहीं चलेगा, अनारस के ऊपर तिल छिड़कते हैं ना, ऐसे हमारी बाकी सेवा हुआ सब तो तिल छिड़कने की बात होती है। अनारस का मुख्य गुड़ और आटा, जो चावल का आटा, गुड़, घी से जो बनता है वो है, वही है साधना। सेवा जो है वो तिल छिड़कना है उसके ऊपर, इसलिए ज्यादा बह नहीं जाना है, ये बैलेंस करके रखना पड़ेगा। कुछ लोग सेवा में इतना लग जाते हो, सेवा सेवा करके ध्यान करना ही बंद कर देते, तो अब तो गड़बड़ हो गया। तब तो ये प्लास्टिक के ट्री बन के रहोगे तुम। क्यों? असली वृक्ष में तो पानी ना दोगे तो सूख जाएगा। ऐसे मुख्य है हमारा ध्यान। ध्यान, प्राणायाम, साधना, इसमें जोर देंगे। और साथ में सेवा बहुत आवश्यक है, सेवा भी आवश्यक है, उसके बिना नहीं चलेगा। ठीक है।